देखो नया चैप्टर। यस, एसी न्यूमेरिकल उसका बहुत बनवाए हैं, बनवा देंगे। ये चैप्टर पढ़ लो ना, उसका भी साथ ही न्यूमेरिकल करवा देंगे, ठीक ना। उसमें न्यूमेरिकल उसका नहीं आता है, उसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन ही आता है, ठीक है। न्यूमेरिकल इससे इससे आता है, इससे न्यूमेरिकल आता है। 8 होगा शायद, 7 8 जो भी हो लिखो ना। हाँ, ऑल्टरनेटिव करंट, एसी। देखो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, एसी जनरेटर। तो वहीं से पता चल गया था कि एसी करंट का इक्वेशन क्या होगा, ठीक ना। आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस चैप्टर में सीधा स्टार्ट ही करता है आई नॉट साइन ओमेगा टी से। तो हम लोग को मतलब अच्छा चीज़ पढ़ लिए, डिराइव कर लिए किसका, एसी करंट का इक्वेशन, या एसी करंट का पोटेंशियल का। नहीं, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी पढ़ चुके हैं, ठीक ना। तो वर्ल्ड में जितना भी जगह करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, 99% करंट इलेक्ट्रिसिटी एसी सोर्स होता है। क्या होता है, एसी सोर्स, ठीक ना। चूंकि ये होता क्या है, एक तो सस्ता होता है इसका प्रोडक्शन, ठीक ना, मेंटेनेंस सस्ता होता है, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकते हैं, ठीक ना। डीसी में होता क्या है कि केमिकल रिएक्शन स्टोर करके रखते हैं, एक बार खर्च हो गया तो फेंको, महंगा पड़ता है, ठीक ना। शुरू में वही हुआ था। तो एसी करंट का बहुत मतलब पूछता है कि एसी करंट क्यों यूज किया जाता है, इसका एडवांटेज क्या है। तो पहला एडवांटेज है कि इसका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है, सस्ता पड़ता है, ठीक ना। दूसरा, इसका ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में जो एनर्जी का मतलब कह सकते हैं बर्बादी, ठीक ना। क्योंकि तार में भी बिजली ले जाते हैं तो इसमें हीटिंग इफेक्ट के कारण बहुत सारा करंट बर्बाद हो जाता है, ठीक ना। तो एसी अगर बैटरी का मान लो, बैटरी से एनटीपीसी से घर में करंट आएगा तो पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। एनटीपीसी में अगर बहुत बड़ा बड़ा बैटरी लगा दे, बोलेगा ना हम डीसीए करंट देंगे आप लोगों को, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा, रास्ते में सब सब बर्बाद हो जाएगा वायरे में, ठीक ना। तो एसी करंट को क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन करने के दौरान बहुत कम उसका क्या होता है, मतलब बर्बादी होता है, ठीक ना। दूसरा, यह एडवांटेज हो गया। तीसरा कि एसी करंट जहाँ भी जनरेट होगा वहाँ जनरेटर के यूज से होगा, भले ही जनरेटर को हम किसी आदमी के थ्रू चलवाएं, टरबाइन से चलवाएं, मतलब कोल से चलाएं, हाइड्रो से चलवाएं, टाइडल से चलवाएं, ठीक ना, विंड से चलवाएं, या तुम्हारा जो जियोथर्मल एनर्जी से चलवाएं, हमको उसको घुमाना है खाली, ठीक ना। एसी करंट मेनली जनरेट होता है किससे, एसी जनरेटर से। और एसी जनरेटर को चलाने के लिए उसका टरबाइन या शाफ्ट को घुमाना पड़ेगा, तो शाफ्ट को घुमाने का सोर्स ढूंढना है बस। पानी है, बंद करके रखेंगे, पूरा प्रेशर बना देंगे, उसमें गेट लगा देंगे, गेट खोलेंगे जैसे पानी भागेगा, टरबाइन लगा देंगे, घूमेगा, बिजली बनेगा। कोयला है, कोयला को खूब जलाएंगे, पानी खौलाएंगे, वाष्प वेपर बनेगा, वेपर को किसी पाइप के थ्रू जाएगा, उसी पाइप में क्या लगाएंगे, टरबाइन लगा देंगे, मारेगा प्रेशर, घूमने लगेगा। ये तो करता है एनटीपीसी वाला, ठीक ना। एसी है, डीसी है, इन्वर्टर भी है, लेकिन वो बैटरी को इन्वर्टर करंट देता है, मतलब बैटरी इन्वर्टर को डीसी करंट देता है, वो इन्वर्टर उसको डीसी को एसी में कन्वर्ट करके, ये सब एसी करंट से चलता है, ठीक है। लेकिन एसी करंट मोबाइल जो चार्ज करते हैं, जो अडॉप्टर होता है, वो एसी लेता है, डीसी में कन्वर्ट करके इसको चार्ज करता है, समझा। ऐसा नहीं कि दो तार निकालना लगा देना, ठीक है, ठंडा गर्म, ठीक है। उसके मोबाइल ऐसा चार्ज होगा ना, उसके बाद फिर वो चार्ज होने लगने रहेगा, ठीक ना। जितना भी चार्जर है ना, वो क्या करता है, 12 240 वोल्ट लेता है, ठीक ना, डायरेक्ट लेता है, उसको कन्वर्ट कर देता है उसमें, ठीक ना। 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, 12 वोल्ट भी नहीं चाहिए, 5 वोल्ट में ही चार्ज करता है, ठीक है। ऑल्टरनेटर लगा रहता है उसमें, ठीक ना। ऑल्टरनेटर या ये कुछ बोलते हैं दूसरा, हाँ एडॉप्टर में, ठीक ना। अल्टरनेटर, अल्टरनेटर नहीं, क्या नाम है, ट्रांस करके कुछ है, वो लगा रहता है, ठीक ना। उसको कन्वर्ट कर देता है। क्या चीज़, हाँ एसी चार्ज लेता है, ठीक ना, उसको डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को भेजता है, और फिर डीसी लेता है एसी कन्वर्ट करके, ठीक ना। उसका दोनों टू वे लाइन है उसमें। चलो,
तो हम लोग फ्रॉम एसी जनरेटर, एसी जनरेटर पढ़े थे पिछले चैप्टर में, ठीक ना, वहीं से स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, पढ़ चुके हैं, ठीक ना। ऑल्सो कभी कभी ये इक्वेशन आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी भी होता है, ठीक ना, याद रखना है। एंड ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी पढ़े हैं डिराइव करके, ठीक ना। ऑल्सो ई बराबर ई नॉट कॉस ओमेगा टी, कभी कभी ये इक्वेशन भी चलता है, ठीक ना। और ई को कभी कभी किसी बुक में भी लिखता है, भी बराबर भी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, पढ़ चुके हैं, इसको लिखो। हाँ, ये एसी का पोर्शन है, उसमें क्या के लिए है, उसमें तो हमको ये ना करंट, ये इस चैप्टर का बोल रहे हैं बात, ठीक है। एसी में तो हमको आई नॉट साइन ओमेगा टी ने मिला था। इसमें एग्जाम में किसी भी चैप्टर से पूछ सकता है, उसका गारंटी नहीं है। लाइट भी है, अभी लाइट से भी आता है, ठीक ना। पूरा चैप्टर पढ़ो तब अपने पता चल जाएगा, अभी तो स्टार्ट हुआ है। एसी जनरेटर से हम लोग ये इक्वेशन ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, मतलब ये जो इक्वेशन है करंट का आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक ना, ये किसका इक्वेशन है, ऑल्टरनेटिंग करंट का। ये हमेशा याद रखना है, आई इक्वस टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और बी इक्वस टू बी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक ना। यही इस चैप्टर में हमेशा यूज होते रहेगा। नहीं, अभी तो बहुत चीज़ आएगा, आर एम एस वोल्ट, ये करंट आएगा, आर एम एस वोल्टेज आएगा। चलो अब देखो, तो एसी करंट, एसी करंट का खासियत क्या होता है, डीसी करंट यूनी डायरेक्शनल करंट होता है, हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और एसी करंट क्या होता है कि हर एक एसी करंट एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिपीट करता है, मैग्नीट्यूड भी बदल लेगा और डायरेक्शन भी बदल लेगा, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद। और डीसी करंट हमेशा डायरेक्शन सेम रहता है, भले ही अपना वैल्यू बदलता हो लेकिन डायरेक्शन हमेशा यूनी डायरेक्शनल होगा, ठीक ना। तो थोड़ा सा डीसी करंट के बारे में लिखो, डीसी डायरेक्ट करंट। अब एसी के डेफिनेशन को यहाँ पे लिखेंगे, डीसी करंट, देखो एनी यूनी डायरेक्शनल करंट, एनी यूनी डायरेक्शनल करंट, एनी यूनी डायरेक्शनल करंट, ये ऑन है, एनी यूनी डायरेक्शनल करंट इज कॉल्ड डीसी, इज कॉल्ड डीसी, ठीक है। माइक ऑन ही रहता है, लाइट उधर जल रहा है ना, हाँ कितना, दो या एक, दो जल रहा है, ठीक है। डीसी करंट यूनी डायरेक्शनल करंट क्या कहलाएगा, डीसी, ठीक ना। तो जैसे इसका ग्राफ देख लो, अगर मान लो इधर टाइम रख रहे हैं, इधर करंट, ये हो गया, देख लो, मतलब अगर मान लो ये कुछ टाइम है 1 सेकेंड,
1 सेकेंड पे करंट क्या है आई, 2 सेकेंड पे क्या है आई, 3 सेकेंड पे आई, और प्लस आई है, ठीक ना। तो ये हो गया एग्जाम्पल। दूसरा कुछ ऐसा दे सकते हैं, देखो, ठीक है ना, मतलब करंट बढ़ा, घट के जीरो हो गया, फिर बढ़ा, घट के जीरो हो गया, लेकिन निगेटिव नीचे नहीं जा रहा है, तो एक ही डायरेक्शन में है, बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, लेकिन करंट फ्लो कर रहा है। तो ये सब ग्राफ शो कर रहा है किसका, डीसी करंट का, ठीक ना। लिखो, ग्राफ बनाओ। डीसी में कम ज्यादा होगा, हाँ, कहीं ना होगा। तुम्हारा बैटरी जब लाते हो खरीद के, लेकिन उसमें स्ट्रेन है। मेरा बात तो सुनो, जब बैटरी लाते हो टॉर्च में घड़ी में लगाते हो, धीरे धीरे उसका, याद है ना, हाँ, क्या फूट जाता है, आयु फूटने लगता है तो यह ना ग्राफ होगा उसका, शुरू वाला ग्राफ रहेगा, तब फिर हो गया। शुरू वाला ग्राफ रहेगा तो ये बैटरी से पूरा दुनिया चलता है। एक और बना लो, तीसरा, ये मान लो नीचे है, नेगेटिव है। हाँ निगेटिव, ठीक ना, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में, मतलब निगेटिव करंट है। ओरिजिन से पास करता हूँ। और इनसे पास करने का मतलब नहीं है, जैसे सर्किट में करंट ऐसे जोड़ बह रहा है, ठीक ना, टर्मिनल उल्टा जोड़ दिए, उल्टा घूमने लगेगा, हो गया काम खत्म। तो अगर इधर से लेफ्ट से राइट +2 एम्पियर है, तो राइट से लेफ्ट को क्या मानेंगे, -2 एम्पियर। बस वही है, करंट थोड़ा वेक्टर होता है जो डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन दूसरे सेंस से लेते हैं, ठीक ना, टर्मिनल बदल देंगे, डायरेक्शन करंट का चेंज हो जाएगा, और हमेशा उसी डायरेक्शन में फ्लो करता रहेगा, ठीक ना। सिंबल ऑफ डीसी सोर्स, डीसी के करंट का सोर्स का सिंबल बैटरी में प्लस माइनस, मतलब सर्किट में डीसी का सोर्स लगा होगा तो ये सिंबल लगा रहेगा, क्योंकि डीसी का सोर्स क्या होता है, सेल या बैटरी होता है, तो यह सिंबल होगा, सिंबल ऑफ ए डीसी सोर्स। चैप्टर में फिगर ज्यादा है। हाँ, फिगर तो है। अब लिखो एसी, एसी का डेफिनेशन, लिखो एनी करंट which changes its magnitude and direction at a particular interval of time, at a particular interval of time, ठीक ना। कोई भी ऐसा करंट जो कि एक खास इंटरवल के बाद दोनों चीज चेंज कर लेता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मतलब रिपीट करता है बार बार, ठीक ना। तो इस तरह का करंट क्या कहलाता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहले सिंबल ऑफ एसी सोर्स, ठीक ना, इसमें सिंबल में बस यही रहेगा, ऐसा नहीं कि करंट इधर से बह रहा है, क्योंकि बदलता है डायरेक्शन, बीच में ये ऐसे रहेगा, समझ लो एसी सोर्स है ये, ठीक ना। सिंबल है, जैसे बैटरी का प्लस माइनस होता है, ये सिंबल है एसी, मीटर नहीं है, सिंबल है, जस्ट कन्वेंशनल सिंबल है, समझा, सिंबॉलिक।
इस तरह का सर्किट में लगा रहेगा, मतलब समझ जाओ करंट के लिए क्या यूज किया गया है, कौन सा सोर्स, एसी सोर्स। ग्राफ दे रहे हैं आप, ये तो सिंबल दिए हैं, ठीक ना। घर का जो वायरिंग वायरिंग होगा ना, उसका डिजाइन किसी इंजीनियर से बनवाओगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, तो उसका सर्किट में यही सिंबल है। बैटरी तो रहेगा नहीं, क्योंकि बैटरी तो लगता नहीं है, ठीक ना। एग्जाम्पल देखो, देख लो, अगर मान लो ये इधर आई है, इधर टी है, तो अगर मान लो यहाँ पे 2 है, 2 एम्पियर, तो इस हाइट पे क्या होगा, -2 एम्पियर। यहाँ से यहाँ तक टाइम के बीच करंट का वैल्यू कितना था, 2 एम्पियर। उसके बाद सीधा -2 एम्पियर, वैल्यू भी चेंज कर दिया, डायरेक्शन भी चेंज कर दिया, फिर कितना हो गया, 2 एम्पियर, फिर -2 एम्पियर। इस तरह का ये कौन सा करंट, ठीक है, ऐसी करंट, ठीक है। फिक्स है कि -2 तक ही जा रहा है, उससे नीचे नहीं जा रहा है, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि उससे नीचे जा सकता है, फैन जा सकता है, 2 से 3 2 से -3। हाँ जा सकता है, पर है ना करंट को वेरी करवाते हैं, वो अपना कंट्रोल में है करंट। ये तो जस्ट हमें एग्जांपल दिए हैं समझाने के लिए। ग्राफ छोटा बड़ा हो सकता नहीं, ये रिपीट करता है जो कि लिखा है, तो अगर वो 2 एम्पियर होगा तो इधर 2 वेरिएबल नहीं लिए हैं, ये फिक्स्ड एसी करंट लिए हैं। छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन अभी जो बनाए हैं उसी को बनाओ ना। दूसरा ग्राफ देखो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ये प्लस होगा, इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस। ठीक है, तो जितना भी एसी करंट मेनली हमारा ग्राफ ये होगा। अभी जो मेरे पास इक्वेशन है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टू, उसका ग्राफ ये होगा, ठीक ना। तो आगे चल के ये ग्राफ पढ़ना है, ठीक है। है, भी ऐसे ही ग्राफ पे पड़ता है। हाँ, ग्राफ पे बहुत क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। अभी उस पर बाद में आएंगे। चलो एक फैक्ट पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स का है, इसको फैक्टे लिखते हैं, ठीक ना। फैक्ट या फंक्शन पढ़े हो, बस फंक्शन से रिलेटेड है। क्या बोलते हैं, इफ वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, वाई किस पे डिपेंड करता है, ठीक ना। देयरफॉर वाई बराबर क्या होगा, एफ एक्स होगा, ठीक ना। चलो, पढ़े हुए फंक्शन वाई डिपेंड करता है एक्स पे, तो वाई फंक्शन होगा एक्स का, मतलब वाई इक्वल टू कोई फंक्शन का नाम, जैसे साइन हो सकता है साइन एक्स, लॉग होगा तो लॉग एक्स, टेन इनवर्स होगा तो टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। देन
वाई एवरेज, इस केस में वाई का कोई एवरेज वैल्यू निकालना है, ठीक ना, एक्स के कुछ वैल्यू के लिए, जैसे एक्स इक्वस टू 1 से एक्स इक्वस टू 5 के बीच वाई का एवरेज वैल्यू निकालना है। क्योंकि एक्स चेंज करेगा तो वाई भी चेंज करेगा, तो वाई एवरेज का वैल्यू फॉर्मूला होगा वाई डी टी बाय डी टी, और ये 0 से मान लेते हैं टी, या एक मिनट, वाई डी टी नहीं है क्योंकि वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे ना, तो वाई डी एक्स 0 से मान लेते हैं एक्स का कुछ वैल्यू x1, डी एक्स 0 से x1 when x changes from x equals to 0 to x equals to x1, ठीक ना, लिखो वो एवरेज निकालने का फॉर्मूला, ये चैप्टर में यूज करेंगे। तरीका है किस तरीके से लेकर सकते हैं। ये सब मैथमेटिक्स में था, हटा दिया है, ठीक ना, तुम लोग 12 में, लेकिन फिजिक्स में तो यूज होता है, जैसे इंटीग्रेशन, मैथ में इंटीग्रेशन पढ़ते भी नहीं, वहाँ यूज होने लगता है 11th से ही होता है ना। जब इसको बता दिया गया तो इसको याद रखना है, ज़्यादा इस पर गप सप नहीं करना है, समझने वाला चीज़ें नहीं है। ये bx यस, डी एक्स, x1 क्या है। एक्स वन हो गया, एक्स का वैल्यू जैसे लिमिट लगाते हैं ना, अभी पढ़ रहे हैं ना डेफिनेट, तो एक्स वन एक्स का ही वैल्यू होगा। x1 उसी x के बीच में जो 1 से 5 एक्स वन कोई नंबर होगा, जैसे एक्स, एक्स का वैल्यू हो गया 0 से 5 तक लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक ना, अपर लिमिट हो गया। जैसे 1 से 5 ले ले तो हाँ 2 हाँ और 5 हाँ हाँ, बुक देना थोड़ा सा, बुक। ठीक है, when x changes from x is equal to 0 plus 0 से x1 एक्स वेरिएबल है ना, चेंज करेगा ना, मान लो कहीं 0 है फिर चेंज होकर हो गया 200, तो इसमें वाई भी चेंज करेगा, तो वाई का एवरेज किस तरह से चेंज किया, ठीक ना, वो वैल्यू हो गया, इस फॉर्मूला से निकलेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और लिख लो, इन आई इक्वस टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन किसका है, एसी का। इसमें जो ये आई नॉट है, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है, क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड, ठीक ना। ओमेगा टी ये कहलाता है पिच, ठीक है, ये जो साइन के बगल में ओमेगा टी है, ये क्या कहलाता है, पिच, ठीक ना। ओमेगा एंगुलर
बुक में दिया है। SHM पढ़े हो 11th में? पढ़ाया गया है, हाँ पढ़ाया गया, पढ़ाया तो बहुत चीज़ गया है, ठीक थोड़ा है। थोड़ा पढ़े हैं, क्या ये सब चीजें की SHM का नहीं क्वेश्चन है, I=I0 sin ओमेगा टी, ऐसा ही ना होता है। याद है। उसी में तो तुम्हारा पिच है, ये है, ठीक है। देख लेते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा लिखो ना, उसको लिखो ना। एम्पलीट्यूड के बगल में लिख देना पी के वैल्यू, एम्पलीट्यूड को पी के वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक ना। एम्पलीट्यूड को पीक वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। पीक वैल्यू, पीक, ये बताए थे ना, मैक्सिमम होता है करंट का वैल्यू, पढ़ाए थे पिछले क्लास में। तो मैक्सिमम मतलब क्या हो गया, पीक, पीक वैल्यू, ठीक है। ये पिच हो गया, टी, टी क्या हो गया, टाइम पीरियड, न्यू, और एफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा बराबर याद रखना है 2π/t, लिखो, या 2π न्यू। ये सब ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, ठीक ना, ये सब बताए हुए हैं एक चैप्टर में, मतलब ओमेगा, ओमेगा जो था। ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t, ये हमेशा याद रखना है इस चैप्टर में। टी क्या है, टाइम पीरियड है, मतलब 1 कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम। हाँ न्यू है वो, भी नहीं है, भी या एफ, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या होता है फ्रीक्वेंसी, बोलो। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। हाँ, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। ये बीच तो समझ में आ रहा पिच अब जब पढ़वे नहीं किया हो ये SHM, तो पिच पाँच काय के लिए कर रहे हो। समझ लो पिच एक नया टर्म है, इसमें यूज होगा, ओमेगा टी को बोलते हैं, बस काम खत्म। मैं सेशन का कुछ है नहीं है तो बहुत कुछ, ठीक ना, लेकिन लगा नहीं लगाएंगे, इसी चैप्टर में है, लेकिन लगाएंगे नहीं, बगल दूसरे रास्ता से निकलेंगे। इस रास्ता से, जिस रास्ता में कठिनाई हो उस रास्ता पर चलना चाहिए। तब तो 11 कंसेप्ट बहुत है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भरा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ का पूरा यूज है, लगाएंगे ही नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत तगड़ा चैप्टर है, है। ठीक है। तो लगाएंगे तब तो फिर हो गया। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, यस, तो वहाँ पे भी बीच में भी ओमेगा वही है फ्रीक्वेंसी। ओमेगा टी है वहाँ पे, हाँ वही ओमेगा है जो ओमेगा यहाँ है। जिस चैप्टर को आसानी से पढ़ने का तरीका है उसी तरीका से ना बताएंगे। अब पूरा मैथमेटिक्स एकदम लगा देंगे तो मैथमेटिक्स आना भी तो चाहिए, ठीक है। तो दिक्कत, इतना चीज़ याद रखना है, ओमेगा 2π/t, ठीक है। इसका फार्मूला होता है 1/t, लिख लो यहाँ पे 1/t। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। चलो अब देखो, सिंस आई इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, dq/dt, जिसको हम लोग सिर्फ आई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सिर्फ आई लिखते हैं। और dq/dt मतलब dq/dt जो भी चीज होता है वो इंस्टेंटेनियस होता है, क्या होता है, इंस्टेंटेनियस, फिजिक्स बोलता है, मैथमेटिक्स बोलता है, ठीक ना। तो सिंस आई बराबर dq/dt,
डी टी, आई डी टी बराबर क्या लिख सकते हैं, डी क्यू, आई डी टी बराबर डी क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, चलो डी क्यू का क्या हो गया, क्यू आई डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, कैलकुलस लगाए थोड़ा सा। अब नाउ आई एवरेज, एवरेज है वो इंस्टेंटेनियस है, ठीक ना। तो आई एवरेज, इसका एक और सिंबल है मैथमेट एनसीईआरटी में यूज किया गया, जो बहुत यूज करेंगे हम लोग ये। ठीक है, या आई बार, ये यूज होगा इस चैप्टर में, ठीक ना। आई एवरेज को इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं और इससे भी। लिखो तो, क्यू चार्ज हो गया, आई बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये तो पढ़ते आए हो। फिर उसमें कुछ सोचना है क्या। हाँ, अभी तो हम पढ़ा रहे हैं, ऊपर हम नहीं गए, ऊपर नहीं गए हैं। ठीक है, रखो ना। लिखे, अब देखो, सिंस आई एवरेज क्यू बाई टी, नेट चार्ज बाय नेट टाइम, ठीक ना। क्यू हम देख चुके हैं क्या है, हाँ, क्यू को हम लिख सकते हैं आई डी टी। थोड़ा देर पहले बताए थे, किसी चीज़ का एवरेज अगर ये किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे आई टाइम पे, तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा, डी टी। नहीं, ये यहाँ से पता चल गया, यहाँ से खुद पता चल रहा है कि किस पे डिपेंड कर रहा है, एवरेज निकालना है। तो कोई भी चीज़ अगर किसी वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो उसका एवरेज का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम, टाइम चेंज हो रहा है जीरो से कहाँ तक, ठीक है। एक कंप्लीट टाइम के बाद पैटर्न चेंज होने लगता है, होता है ना। करंट, एसी करंट में क्या होता है, बार बार रिपीट करता है। तो टी हो गया टाइम पीरियड, मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन, उसके बाद फिर वही पैटर्न। तो टाइम जीरो से कहाँ तक चेंज करेगा, टी, जीरो से टी, ठीक है। या टू टी भी दे सकते हैं बाद में, यहाँ लिखो। ये आई एवरेज का फॉर्मूला याद रखना है इस चैप्टर में। या ऊपर में कैपिटल टी नहीं, टी कर लो स्मॉल ही, ठीक ना, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये टू टी भी हो सकता है, थ्री टी भी हो सकता है, ठीक है। टी का जो वैल्यू होगा अपना दिया जाएगा, लिखो। लोअर लिमिट में 0 रहेगा। हाँ, टाइम चूँकि जीरो से नहीं स्टार्ट होता है, नेगेटिव में टाइम होता है, नहीं होता है। ये आई एवरेज कितना है? हाँ, ये आई एवरेज सिंबल देख रहे हो ना, हाँ, एवरेज इंस्टेंटेनियस का तो वो है। ठीक है, आई एवरेज का फॉर्मूला हो गया। इसको अभी कुछ प्रूव करेंगे, इसके लिए निकाले हैं। इसका एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन, इफ
आई बराबर माइनस माइनस नहीं 5t³ देन फाइंड बिटवीन t बराबर 0 सेकेंड टू t बराबर 4 सेकेंड। ठीक ना, ये आई मतलब एक करंट दिया है जो डिपेंड कर रहा है किस पे, टाइम पे। तो इसका एवरेज वैल्यू निकालना है 0 सेकेंड से किसके बीच। ठीक है, तो सिंस आई एवरेज का फार्मूला आई डी टी बाय डी टी, टी का वैल्यू 0 से कहाँ तक, 0 से 4, 0 से 4। ठीक है, अब ये आई को हटा के क्या लिखेंगे, 5 कहाँ, अब तो पता चल गया होगा बाहर क्यों करते हैं। ठीक ना अंदर रहेगा तो और प्रॉब्लम हो जाएगा नहीं। 0 4 क्या बचा, t³ dt और टी 0 से कहाँ तक 5, t³ का t4/4, 0 से कहाँ तक 4, 4 माइनस 0 लिख सकते हैं। ये 4 बाहर आ जाएगा, 5/4 इंटू 4 पे पावर 4 माइनस 4। ठीक ना, तो 4 जगह 1 2 कट गया, 4 चक्कर 16 गुना 5 कितना 80 एम्पियर। देखो कोई दिक्कत क्या हुआ आयुष, क्वेश्चन में ऐसे नहीं बोलेगा फाइंड आई एवरेज, डायरेक्ट ये लिखेगा आई के अरे निकालना है, क्वेश्चन तुमको देगा, आई को वैल्यू देगा तब ना, तब इंटीग्रेट वहाँ क्या करोगे, किसका करोगे। देन फाइंड आई एवरेज, सीधे आप सिंपल सिंपल को पता नहीं है। हे भगवान, रेसिस्टेंस का तुमको सिंबल नहीं देगा, लिखना पड़ेगा रेसिस्टेंस, जहाँ जहाँ सर्किट में रेसिस्टर का फोटो बना के कहेगा ना इसको हटाइए रेसिस्टेंस लिखिए। सर्किटे बदल देगा पूरा दुनिया का तब। बीटेक करने जाओगे तो मार के भगा देगा तुमको। सिंबल किस लिए दिया जाता है, जो उस सब्जेक्ट को पढ़ता है वही सिर्फ जाने। थर्टी कैसे होगा, 4 का स्क्वायर है ना जी। लिखा रहे कुछ सोच रहा है, हो गया। मिटा इधर,
इस ग्राफ से आई एवरेज का वैल्यू निकालना है एक कंप्लीट साइकिल के लिए, दूसरा केस में हाफ साइकिल के लिए। तो अगला अगर जीरो होगा, जैसे ऊपर का क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कहाँ तक, 2 एम्पियर, नीचे का -2 है, बाई 2 कर देंगे एवरेज, ठीक ना, ज़ीरो हो जाएगा। और हाफ साइकिल का या तो 2A हो रहा है या -2A, तो मॉड निकालना है तो 2A, समझे। अरे आधा साइकिल यही ना हुआ, ये या ये ले सकते हैं, तो ये आधा साइकिल में एवरेज कितना गया है, या इधर -2, वन कंप्लीट साइकिल यहाँ से यहाँ तक, फिर पैटर्न यही चेंज करने लगा है, तो यहाँ से यहाँ तक में मैक्सिमम 2 -2 है, ठीक ना। अभी प्रूव भी करेंगे इक्वेशन से, ठीक ना। लिख लो फर्स्ट का 2 एम्पियर प्लस -2 एम्पियर बाय 2 बराबर कितना, 0, ठीक ना। और दूसरा या बराबर 2 एम्पियर, इसका मॉड दिए हैं, 2 एम्पियर हो जाएगा, ठीक ना। नीचे वाले का ले ऊपर। हाँ, इससे सर कंप्लीट साइकिल और हाफ साइकिल में हमको जैसे कंप्लीट साइकिल में हाफ साइकिल कहीं से उठा लेना है, जैसे ये आधा टाइम पीरियड देखो ना पूरा कितना है टी, तो ये आधा हो गया, या ये ग्राफ, ठीक है। सिंस इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। प्रूव आई एवरेज इक्वल टू कितना, 0, ठीक है, फॉर वन कंप्लीट साइकिल, मतलब टी बराबर 0 से टी बराबर कितना तक, ठीक, प्रूव कर देते हैं, ठीक ना। तो देखो सिंस प्रूफ आई एवरेज, अभी तुरंत फार्मूला पढ़े हैं, आई डी टी, 0 से कहाँ तक जाना है, टी, डी टी 0 से कहाँ तक जाना है, टी, लिख सकते हैं। आई एवरेज का फार्मूला होता है, आई को हटा के ये लिख सकते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी 0 से टी डी टी का टी, 0 से कहाँ तक टी, इसमें आई नॉट कांस्टेंट है, कहाँ बाहर, साइन ओमेगा टी 0 से टी, और नीचे टी -0 कितना टी,
साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन लीनियर है। वही तो उस दिन हाँ, अब जब ये सब बोलोगे तो अनर्थे हो जाएगा। ओमेगा माइनस ओमेगा cos 1/ओमेगा cos ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी 0 से टी बाय टी। कोई दिक्कत? देखते हो इंटीग्रेशन बायोलॉजी वाला सबको यहाँ पे ये समझ रहे हो ना? तो कुछ कुछ कहाँ जाएगा उसको पता ही नहीं चलेगा, ठीक ना? अब लिमिट लगा देते हैं तो ये तुम्हारा माइनस आई नॉट ओमेगा बाय कितना टी। अच्छा ओमेगा नीचे, सॉरी, माइनस आई नॉट बाय ओमेगा टी नहीं, और कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0 लिख सकते हैं। चलो माइनस ये थोड़ा देर ओमेगा के पहले ओमेगा का फॉर्मूला लिखाते हैं 2 पाई/टी। तो ओमेगा टी कितना 2 पाई, ओमेगा टी को हटा कर क्या लिख सकते हैं? कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0, माइनस cos पूरा cos ओमेगा और ओमेगा इंटू 2 कितना? ओमेगा इंटू 0 0 ही ना होगा। और 2 पाई यहाँ पे ओमेगा टी, ओमेगा टी को हटा के क्या लिख सकते हैं? 2 पाई, 2 पाई ठीक है। कॉस 2 पाई का वैल्यू बोलो, माइनस 1 0, 360 कॉस 0 सॉरी कॉस 1 होता है, ठीक ना? कॉस 360 का 1, कॉस 0 का कितना 1, ठीक है। प्रूफ लिखो। फिर हाफ सर्कल का भी निकालना है, वो बहुत ज़्यादा यूज होता है, निकाल के इसको याद रखना है। जो लेना लो ना, मेरा तो हाथ दर्द कर ही रहा है, हम तो राते से लिख रहे हैं। कहाँ क्लास था? अभी तो टाइम ही हुआ है मेरा, तो फिर अब तुम लगता है खा पी कर नहीं आया हो, तुम्हारा एनर्जी का लेवल थोड़ा डाउन डाउन लग रहा है, ठीक ना? घर से ही मन बना गए थे क्या इंटीग्रेशन उसके बाद थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाओ, ठीक है। अच्छा रहने दो, हाफ वाला कल पढ़ा देंगे, ठीक ना? कल जितना पढ़ना है पढ़ाना तो हमको उतने हैं बाबू, अभी इंटीग्रेशन